कभी न खोने वाला प्यार। शहर की हलचल से दूर एक छोटे से गांव में मोहन और साक्षी की प्रेम कहानी शुरू हुई थी। मोहन शहर से अपने माता पिता के साथ यहाँ एक नए घर में आया था। उसका दिल साक्षी के बारे में सोचते सोचते कुछ बेचैन सा हो जाता था। जब से उसने उसे पहली बार देखा था, साक्षी थी तो गांव की, लेकिन उसकी आंखों में एक राज था, जैसे वह खुद में एक खामोश कहानी समेटे हुए हो। वह सुंदर थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा रहस्य था जो मोहन को आकर्षित करता था। वह हमेशा अपने घर से बाहर निकलती थी, मगर हर बार वापस जाते समय कुछ अनकहा सा प्रतीत होता था। मोहन ने एक दिन हिम्मत जुटाई और साक्षी से मिलने की कोशिश की। तुम्हारा नाम क्या है? मोहन ने हिम्मत करके पूछा। क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? साक्षी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम साक्षी है, आपसे क्या काम है? बस यूं ही सोचा कुछ बातें करूं, मोहन ने जवाब दिया। और साक्षी की आंखों में एक हल्की सी झलक देखी, जैसे वह कुछ छिपा रही हो। साक्षी ने मोहन को अपनी आंखों से कुछ ऐसा इशारा किया जो उसे समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने धीरे धीरे दोस्ती का हाथ बढ़ाया। दोनों में बातचीत बढ़ी और जल्दी ही वे एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। मोहन को महसूस होने लगा कि वह साक्षी के बिना अपना दिन अधूरा सा महसूस करता था। एक रात जब मोहन साक्षी से मिलने के लिए उसके घर गया, तो उसने देखा कि साक्षी बहुत परेशान थी। उसके चेहरे पर कुछ दबाव सा था, जैसे वह किसी चीज से डर रही हो। क्या हुआ साक्षी? मोहन ने चुपके से पूछा। तुम ठीक तो हो? साक्षी ने आंखें झुका दी और धीरे से कहा, मैं कुछ नहीं कह सकती, तुम मेरे पास मत आओ। मोहन को तो जैसे तीर लग गया। वह नहीं समझ पा रहा था कि साक्षी का व्यवहार इतना बदल क्यों गया। वह उसके पास बैठा और कहा, साक्षी, मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ, तुम जो चाहो बता सकती हो। लेकिन साक्षी ने एक अजीब सा निर्णय लिया और तुरंत ही मोहन से दूर हो गई। तुम समझ नहीं पाओगे मोहन, यह सब एक खतरनाक रहस्य है, मुझे जाने दो। अगले दिन मोहन ने साक्षी के घर जाने की सोची, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि घर का दरवाजा खुला था और अंदर का माहौल बहुत अजीब था। एक सन्नाटा था, जैसे कुछ गायब हो गया हो। मोहन को दिल में कुछ शक हुआ। वह धीरे धीरे अंदर घुसा और एक खुफिया कमरे में जाकर उसने पाया कि साक्षी के पुराने परिवार के बारे में कुछ रहस्यमय बातें लिखी हुई थीं। एक पुरानी डायरी में उसने पढ़ा, हमारी जान को खतरा है, एक राज है जो अब बाहर नहीं आ सकता। वह हैरान था। तभी अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई और एक ठंडी हवा ने उसे झकझोर दिया। मोहन ने जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक आवाज सुनाई दी। मोहन ने पलटकर देखा, साक्षी खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक डर था और वह कहीं न कहीं अपनी पहचान से अलग नजर आ रही थी। साक्षी, क्या तुम ठीक हो? मोहन ने पूछा, लेकिन साक्षी की आंखों में कुछ ऐसा था जो वह समझ नहीं पा रहा था। तुम अब तक क्यों आए हो मोहन? साक्षी की आवाज में अब गहरी चिंता थी। तुमने जो देखा वह तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। फिर अचानक साक्षी के पीछे एक आदमी दिखाई दिया जो काले कपड़े पहने था। वह आदमी साक्षी से कुछ कह रहा था और फिर मोहन को देखा। वह आदमी बोला, तुम्हें नहीं समझना चाहिए था मोहन। साक्षी ने मोहन से कहा, मुझे छोड़ दो मोहन, वह आदमी मेरे परिवार से है, मेरा परिवार ही नहीं है। मैं एक औरत हूँ जो कई साल पहले मर चुकी थी और अब मैं कुछ और बन चुकी हूँ, एक भूतिया रूप जो इस घर में बसी है। मोहन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने साक्षी से कहा, अगर तुम सच में भूत हो तो भी मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। साक्षी का चेहरा थोड़ी देर के लिए फिर से वही पुराना हो गया और उसने मोहन को गले लगा लिया। तुम ही तो मेरे लिए सब हो मोहन, अब मुझे मुक्ति मिल गई है। फिर अचानक साक्षी का रूप गायब हो गया और मोहन अकेला खड़ा था, लेकिन उसके दिल में साक्षी की यादें हमेशा के लिए बसी थीं। मोहन का प्यार इतना सच्चा था कि उसने साक्षी को उसकी मौत के बाद भी अपनाया और इस तरह एक अजीब सी रहस्यपूर्ण प्रेम कहानी का अंत हुआ।